ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है, अगर आप अपने इष्ट से, भगवान से, प्रभु से कुछ मांगते हैं तो आप मांगते तो हैं लेकिन आपको उससे मिलता नहीं है। एक ऐसा समय आता है, अगर आप इस समय कोई भी चीज मांगते हो तो आपको उस वक्त अवश्य मिलता है। आप मांग के देखिएगा, हम 7 वो समय बताने वाले हैं, 7 वो टाइम बताने वाले हैं जो आपके जीवन से हर वक्त गुजरता है। इन समयों पर आप अगर मांगते हैं, बार बार मांगते हैं, तो आपको इससे उसका लाभ अवश्य मिलता है। जो आप मांगते हैं वो चीज आपको प्राप्त होती है। एक बार आजमा करके देखिएगा, आप भले ही पूजा करते हैं, आप उस वक्त पूजा करने के वक्त बाद में मांगते हैं या अपने इष्ट के सम्मुख खड़े होकर के मांगते हैं, कहीं भी आपको उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अब हम आपके साथ ये 7 बातें शेयर कर रहे हैं। अगर आप इन बातों के हिसाब से मांगते हैं, इन बातों के हिसाब से अगर आप मांगते हैं, तो आपको भगवान की, प्रभु की दुआ अवश्य मिलेगी, आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। आप जो मांग रहे हैं वो फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो वो कौन सी 7 बातें हैं जो हम आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। बारीकी बारीकी से सुनिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करके देखते हैं तो आपको उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है और ना ही कुछ आप सीख सकेंगे। हम वैसे भी आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे जिससे कि आपको परेशानी हो। बस थोड़े से ही समय में ये बातें ख़त्म करने वाले हैं। तो वो पहला है, जब आप जब मंदिर में घंटी बज रही हो, आप कहीं से गुजर रहे हैं या आप बैठे हुए हैं पास के मंदिर में, अगर घंटी बज रही है उस वक्त आप मांग सकते हैं। घंटी बज रही है उस वक्त आप मांगिएगा। स्वयं पूजा नहीं कर रहे हो, फिर भी आप मंदिर के पास हैं, घंटी बज रही है, उस वक्त अपने प्रभु से, अपने इष्ट से जो मांगिएगा वो आपको धीरे धीरे के किसी न किसी दिन अवश्य फल प्राप्त होगा। घंटी के समय मांगिएगा। नंबर 2, जब धूप में बारिश हो रही हो, धूप भी निकली हुई है और बारिश भी हो रही है, इस वक्त अगर आप मांगते हैं तो इस वक्त भी आपको फल अवश्य मिलता है। ध्यान रहे, धूप भी निकली हो, बारिश भी हो रही हो, इस वक्त आप कोई भी कुछ भी मांग सकते हैं, आपको अवश्य प्राप्त होगा। नंबर तीन है, जब आप सफर में कहीं जा रहे हो, सफर में कहीं जा रहे हैं, उस वक्त भी आप मांग सकते हैं। आप जब मांगेंगे तो आपको इससे भी अवश्य लाभ मिलेगा। नंबर 4, जब आप मुसीबत में फंसे हुए हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं, उस वक्त भी आप मांग रहे हैं तो आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। मुसीबत में फंसे हैं तो आपको सबसे पहले अपने इष्ट के सम्मुख ही अपना ध्यान रखना है, वहीं उनके चरणों में ध्यान रखना है और आप उस समय जो मांगेंगे आपको अवश्य मिलेगा। अगला है 5वां, जब आप किसी की मदद कर रहे हो, जब आप किसी की मदद कर रहे हैं उस वक्त आप मांग सकते हैं। जैसे कोई बुजुर्ग है, रास्ता पार नहीं कर पा रहा है, आप हाथ पकड़ के रास्ता पार करवा रहे हैं, या अन्य कोई काम है जो भारी वजन है तो उनसे नहीं उठता है और आप उनका उठा करके सही स्थान पर रख देते हैं जहाँ पर वो आप पहुँचना चाहते हैं, उस वक्त भी आप मांग सकते हैं। मेहनत करते हुए उन बुजुर्ग का, उन माँ का सहारा देते हुए आप उस वक्त मांग सकते हैं, आपको अवश्य मिलेगा। नंबर 6 है, जब आप परिक्रमा लगा रहे हो, कहीं भी मंदिर में या कहीं भी घूम रहे हैं या कोई भागवत कथा का वाचन चल रहा है, वहाँ पर हवन की परिक्रमा कर रहे हैं, कहीं भी हो जहाँ पर प्रभु के नाम का गान कीर्तन वगैरह सब कुछ हो रहा हो, वहाँ पर पहुँच करके आप जब परिक्रमा लगा रहे हो उस वक्त आप अवश्य मांगिएगा। उस वक्त आप अगर मांगते हैं तो इससे आपको अवश्य लाभ मिलता है।
परिक्रमा कहीं भी हो सकता है, कोई भी मंदिर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी लगाइएगा, मांगिएगा। लास्ट है, जब आप किसी को रोता हुआ देख रहे हैं, कोई रो रहा है, बिलख रहा है, चिल्ला रहा है, उस वक्त भी आप मांग सकते हैं। रोता हुआ देख रहे हैं, उस वक्त भी आप मांग सकते हैं। उस वक्त भी आप अगर आप मांगते हैं तो आपको आपके जीवन में सफलताएं बस मिलेंगी। आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वो परेशानियां कट जाएंगी, और आपने जिसके लिए मांगा है उस वक्त जो फल मांगा है वो फल आपको अवश्य मिलेगा। वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी है लाइक करिएगा, और अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद साथियों।